नेक्स्ट है, अब यहां से हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आगे tan एंड क्वाड का एग्जांपल कंबाइन करूंगा। ठीक है, पहला ये आपको रेंज मैंने बताई, इसका रेंज का फॉर्मूला बताया, जैसे ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, लेकिन ये लिखा कि नहीं, अभी आपको मैंने लिखा के दिया m sin थीटा प्लस n cos थीटा, मैंने a प्लस बी रखा, प्लस माइनस जो भी आ जाए, तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू उसकी बात हो रही है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है कि नहीं, माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है उसका मैक्सिमम, हाँ ये मैक्सिमम एंड मिनिमम का रेंज है। बाकी ये सभी रेंज आपको नजर आ रहा होगा, माइनस प्लस साइन एंड कॉस थीटा का वैल्यू, टेन एंड क्वाड के लिए क्या होता है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बट यहां पर सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, हमेशा वन होती है, ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, वो ग्रेटर और इक्वल टू वन होगा, उसको आगे बताता हूं कैसे है। ठीक है, उसी प्रश्न लेस और इक्वल टू माइनस वन, वही वो उसका रेंज है। हाँ, अब ये देखिए, यहां से पहला सवाल आपके सामने बहुत ही बेसिक और पहला सवाल है, इसमें एक ही थीटास है और एक ही एंगल फाइंड करना है, और इसका आंसर आप आसानी से पहले बना सकते हैं। बताइए क्या वैल्यू, इस लाइन को पहले समझिएगा, इसमें बहुत बेसिक है, एक ही छोटा सा नंबर दिया, द मिनिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, बट मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, 4 cos थीटा प्लस 3 माइनस वन, हाँ माइनस वन आएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये देखना है 4 cos थीटा प्लस 3, ये वाला पूछा गया तो यहां पर लिख दिया यार 4 cos थीटा है और प्लस 3 है, हम लोग जानते हैं cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है माइनस वन, तो ये आएगा 4 इंटू कितना माइनस वन, और प्लस कितना है यहाँ पर खाली ये सॉल्व होगा, तो हम लोग जानते हैं -1 इंटू 4 कितना -4, -4 प्लस 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1, एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ भी नहीं था, वैल्यू याद थी डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, तो -1 इज ओनली आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, देखिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ता हूं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, इस नोट को कंप्लीट करते हैं पहले। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है कि सर इसमें क्यों है, पहले तो ये रीड कर लीजिएगा, इसका कहना क्या है पहले समझ लो। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट वैल्यू, लिस्ट का मतलब क्या हुआ, मिनिमम, छोटा नंबर चाहिए, बट छोटा नंबर चाहिए, बट किसका चाहिए, कह रहा है वो 15 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 17 साइन स्क्वायर थीटा। एक पहला एग्जांपल है, इसको सॉल्व करता हूं, फिर आगे आपको देता हूं, आराम से समझा। यार स्क्वायर लगा रहा है, ये स्क्वायर लगा रहा है, कोई फॉर्मूला पता ही नहीं हमें स्क्वायर का, पहला कंसेप्ट, जब भी वो स्क्वायर आ जाए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही में कन्वर्ट करना है, सिंगल में कन्वर्ट। अब सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ये 15 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज अपना लिखा, और यहां पर जो 17 साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिखता हूं 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्या आप बताओ, ये लिख सकते हैं कि नहीं, 17 का मतलब क्या हुआ 15 प्लस 2, है कि नहीं, इसको अलग भी तो कर सकते हैं, सेम ही तो बात हो रही है। यहां पर लिखने के बाद में आप जानते हो इन दोनों में से क्या कॉमन लेना चाहिए, जरा सोचिएगा कि क्या कॉमन लेंगे, 15 कॉमन लेंगे, अगर मैंने इन दोनों में से 15 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये पूरा ब्रैकेट मेरा 15 इंटू 1 आ गया। ठीक है, 15 इंटू 1 आ गया, प्लस आगे नंबर क्या बचा, आगे ये नंबर हमारा एज इट इज बचा था, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो एक्चुअली अब मेरे पास नंबर जो है वो 15 है प्लस 2 साइन स्क्वायर क्या है थीटा है। चलो यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं बता दो, इसके आगे वाला सिंपल है, यहां तक समझ में है। तो अब एक बात बताओ, इसमें हम लोग सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आ गए, ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो बताओ साइन का पावर कितना है, साइन का पावर कितना है 2 है, तो 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, मिनिमम वैल्यू कितना 0, हमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम पूछा तो इसको 2 इंटू 0 करेंगे तो भी कितना होगा 0 ही बनेगा, और आगे नंबर क्या आएगा 15, देन व्हाट इज द राइट आंसर, 15 इज ओनली मिनिमम वैल्यू, तो 15 वाला ऑप्शन बी इज द आंसर ओनली। ठीक है, तो बी वाला आंसर आना चाहिए, ये वाला सवाल। नेक्स्ट, अब आपकी बारी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, नहीं साइन का पावर कितना 12 थीटा प्लस कॉस का पावर 2 थीटा, थीटा इज रियल नंबर, एक मिनट, ये ऐसा नंबर है, ठीक, एक मिनट चेक कर लेता हूं, ये साइन का पावर 12 थीटा प्लस कॉस का पावर 20 थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर का पावर 20 थीटा, 20 थीटा,
ऐसा सवाल है, ठीक है। तो इसका हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम रियल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, या फॉर द ऑल द रियल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ऐसा सवाल है। इसका पावर 12 है, इसका पावर 20 है, तो क्या आंसर दोगे? पहला अप्रोच तो आप जानते हो, पहला तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए। ये साइन स्क्वायर हमारा है कि नहीं, साइन स्क्वायर 12 थीटा, ये एज इट इज लिख दिया, करेक्ट है, इसको लिखा। अब इसमें गड़बड़ क्या रही सर, साइन स्क्वायर 12 थीटा आ गया, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर 12 थीटा लिखूं तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पता है आपको? आप ऐसे नहीं बना सकते कि 20 है तो 8 प्लस ये 20, नहीं, पावर अलग नहीं कर सकते ना। यहां पर नंबर होता तो अलग कर देता, पावर को अलग कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, पावर अलग बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तो एक चीज तो पॉसिबल है, कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर 20 थीटा को किसमें कन्वर्ट करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को किसमें कन्वर्ट करूंगा? साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप बताओ? कॉस स्क्वायर 2 थीटा है कि नहीं, ये वाला रूल पता है कि नहीं आपको, ये बताओ, यहां तक आ गए। ऐसे लिख दूं चलेगा क्या? देखिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा ब्रैकेट का पावर, या ये 10 थीटा मान लो, ब्रैकेट का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं, ये बताइए, ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसे? बिकॉज ये 10 इंटू 2 कितना होगा? 20 होगा। 10 इंटू 2 20 हो जाता है, अलजेब्रा का रूल है, आगे आप ये टॉपिक भी पढ़ना है, ऐसे कर सकते हैं। यहां पर लिखता हूं, ये कहां से बनाया जा रहा है इसको भी याद करना। ये ऐसा रूल है, ए का पावर m और ब्रैकेट का पावर अगर n होता है तो आपस में क्या करते हैं, ए का पावर m इंटू n लिखा जा सकता है, एक रूल है, ठीक है। अब ये रूल बनाने के बाद में, अब मैंने ये कहा आपसे कि ये हमारा साइन स्क्वायर 12 थीटा है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, उसको एज इट इज रहने देता हूं। यहां तक क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा? इसे साइन का इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साइन के इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन कितना, 10 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 1 - sin²10 थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां तक आ गए, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है? पहले देख लो आपको समझ में आया कि नहीं, आराम से देखना। हाँ, ओके। पावर कितना बताया इसमें? 20। 20 को ऐसे नहीं लिख सकता, 20 को 12 + 8 नहीं लिख सकता था। 20 को पावर में है तो कौन सा कंसेप्ट लगाया? m इंटू एन वाला कंसेप्ट लगाया, m इंटू एम लगाया। तो m इंटू एन का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लेक्शन हो सकता है। तो 20 को क्या लिखा? 20 को लिखा 10 प्लस कितना, 10 इंटू कितना, 2, 10 इंटू 2। तो ये हमारे लिए कॉस ही थीटा बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? 1 माइनस क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाओ, साइन में आ जाओ, कॉस में आ जाओ, आपकी जहां पर मर्जी लगे। चलो यहां पर आ गए, अब यहां से हमारा काम बन गया। चलो यहां तक समझ में आएगी नहीं, बता दो। अब आंसर सिंपल है, उसका पावर 2 है तो 2 भी लगा दो तो भी सेम ही बनेगा। चलो एक मिनट, ऐसे लगाऊं, सही? पूरे का पावर 2 है ना? हाँ, होल का पावर 2। अरे 2 का 1 का स्क्वायर करो, होल का नहीं होगा ना, होल का क्यों होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। तो अगर मैंने यहां पर पूछा कि यार कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप क्या करते हो? 1 में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस करते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी पावर करते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही करते हो ना यहां पर। तो हम लोगों ने तो ऐसे ही किया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 20 बनेगा ना, हाँ मैं भी कह रहा हूं 20 बनेगा, 20 रहने दो, 20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं, समझे? यहां पर हमें क्या पूछा गया उसको देखिएगा, इसने क्या पूछा, कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या है, साइन है, दोनों क्या है, साइन है। पावर से मुझे कोई मतलब नहीं, वो मैं आगे दूंगा। दोनों का एंगल क्या है, थीटा थीटा है, दोनों का एंगल क्या है, थीटा थीटा। अब मैं सोचूंगा पावर के बारे में, इसका पावर ऑड है या इवन है, इवन। इसका पावर ऑड है या इवन है, इवन। तो जब साइन का पावर इवन होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन का पावर इवन होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये 1
ये 1 माइनस 1, देन व्हाट इज द आंसर? 1। 1 इज द आंसर, 1 वाला सी इज द ऑप्शन। और ये क्या है? हमें क्या नंबर फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय ग्रेटेस्ट वैल्यू? मैक्सिमम। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही हो रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितनी होती है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2। तो √2 वैल्यू। इसमें और एक चीज मैं लिखा के दे रहा हूं, थोड़ा ये नोट डाउन करना, ये ध्यान से रखना है। आप बताओ √1 कितना होता है? 1। अंडर रूट ऑफ √1 1 होता है। अंडर रूट ऑफ √2 की वैल्यू कभी किसी ने पूछ लिया तो क्या होता है? 1.414। हाँ, ये वाली। अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। हाँ, ये याद करना। अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 2। और अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2.236। ये कुछ गिने चुने नंबर है जो आपको याद करना है, कभी ना कभी लगता ही है एग्जाम में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मिनिमम वैल्यू इसने पहले क्लियर कर दिया, द मिनिमम वैल्यू। बट मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ यार मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? बहुत बेसिक है, सिंपल ही है। देखें कैसे, ये वाला जो है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया यार 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है। ये वाला जो 5 कॉस स्क्वायर थीटा है उसको लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो नंबर है आगे। और प्लस क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो? क्योंकि ये नंबर था तो इसको 2 में डिवाइड तो कर सकता हूं ऐसे। तो आप यहां पर देख लेना, यहां पर दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 4 कॉमन लेंगे। और 4 कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो 4 इंटू 1 कितना होता है? 4। तो 4 प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया यहां पर? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे यहां तक आ गए, ये क्लियर है। हमें पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू जब लेंगे तो ये तो नंबर है, ये तो एज इट इज आएगा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि इसका पावर क्या है? 2 है। 2 है कि नहीं? तो पावर 2 होता है तो 0 लगा दो, देन 4 प्लस 0 कितना? 4। तो 4 इज द राइट आंसर, ये बन गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नहीं तो जबकि हमें बहुत ऐसा लगता है मिनिमम पूछा तो कुछ तो बहुत छोटा नंबर होगा। ठीक है, बट वो सबसे बड़ा नंबर आ गया, ये वाला एग्जांपल। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4? ठीक है, ये सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है आपका। 3 साइन थीटा और उसमें से कितना माइनस करना है? 4। और कौन सा नंबर चाहिए आपको? मैक्सिमम। मैक्सिमम चाहिए, बताओ कितना आंसर आएगा? -1। ठीक है, क्यों -1? क्योंकि मैक्सिमम में इसका नंबर कितना आएगा? 1 ही होगा। और ये इसमें से माइनस किया होगा, नंबर को कुछ चेंज नहीं कर सकते। 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा? -1। तो -1 वाला यानी बी इज द ऑप्शन। तो ये बहुत बेसिक था जिसमें डायरेक्टली आंसर बन गया। ठीक है, हाँ यहां पर एक सवाल देखो, इसमें कैसे आता है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा? ये वाला सवाल काफी हद तक आता है, और इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है। देखिए कैसे, यहां पर एक रूल बता रहा हूं, पहले वो समझ लेते हैं। एक मिनट, रूल देखना कैसे है। आपको अगर मैंने ये पूछा कि यार tan थीटा के बारे में पूछा, तो tan थीटा का रेंज हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। tan थीटा का रेंज कितना है? -∞ से लेके +∞, मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, लेकिन cot थीटा का रेंज पूछा तो फिर क्या कहोगे? tan थीटा का रेंज -∞ से +∞, तो cot थीटा भी क्या होगा? -∞ टू +∞, होगा कि नहीं? लेकिन दोनों जब कंबाइन आते हैं, जैसे ऐसा पैटर्न आता है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, ऐसे कभी भी आ जाए, कंबाइन जब भी आ जाए, इन दोनों को साथ में आएंगे तो इसको आगे एग्जाम्पल है। अगर ऐसे कभी भी आता है, हाँ मैक्सिमा मिनिमा लिखा के ऐसे कभी भी आ गए, तो इनकी वैल्यू बनाते समय क्या करना है? अंडर रूट ऑफ लिखना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, सीधा ए अंडर रूट ऑफ, हाँ जो मैक्सिमा मिनिमा में नंबर आएगा, हाँ ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, ये वाला नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, एक मिनट, ए स्क्वेयर नहीं है, लेस और ये आएगा लेस और इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। स्क्वेयर नहीं आएगा, वो स्क्वेयर दूसरे के लिए, लेस और इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। 2 इंटू लेस हो रहा है, हाँ लेस हो रहा है, इससे कम आना चाहिए, हाँ इसके हिसाब से। ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी cot स्क्वायर थीटा इज लेस और इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ये वाला रूल है इसका, डायरेक्टली।
अब चलो, और सर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है तो फिर कैसे सॉल्व करूंगा, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वही एक ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अब ये नंबर देखिए, तो इसमें हमें पूछा गया, बताएगा कि इस नंबर का मिनिमम वैल्यू कहां तक आएगा। देखो मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा उसने, अगर मान लो कि मैंने ऐसे पूछा होगा, इसमें अगर ऐसा सवाल आ गया, जैसे ये स्लाइड पे दोबारा आता हूं, सॉरी, ये वाला, ये मैंने जो लिखा ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम, ये मिनिमम है, तो मैंने मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा इसमें। हाँ मैक्सिमम क्यों नहीं, क्योंकि इंफिनिटी जो है, इंफिनिटी का स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, और इंफिनिटी से बड़ा कोई भी नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मैक्सिमम हमेशा इंफिनिटी आता है, स्क्वायर करो या कुछ भी कर लो। ठीक है, मिनिमम के लिए ये रूल है, हाँ मैक्सिमम के लिए रूल नहीं है, मैक्सिमम का कुछ भी दे दिया, tan थीटा इन cot थीटा हमेशा इंफिनिटी लगा दो। ठीक है, चले, तो अब ये जो सवाल है, बताओ इसका क्या मिनिमम वैल्यू आएगा, क्या करोगे, क्या करेंगे यार, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या था, a इंटू बी, तो बताओ 2 तो है हमारा, अंडर रूट ऑफ कितना है 9 इंटू कितना 4, और 9 इंटू 4 कितना होता है 36, तो 36 का क्या बनेगा 6, तो 6 की वैल्यू क्या होगी 12, तो 12 इज द आंसर। ना देखो ये 9 इंटू 4 36, या इंडिविजुअली बाहर लाओ 12 भी 12 आएगा, तो 12 इज द ओनली आंसर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, अभी भी बहुत बार सॉल्व किया, आप जानते हो क्या करना है, आप पहले बताओ मुझे अप्रोच क्या करोगे ये बताइएगा, अब इतना थोड़ी सॉल्व करते बैठेंगे, दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 9, और 9 लेने के बाद बचेगा कितना 1, क्यों बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या लिखना पड़ेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारा नंबर क्या बना 9 प्लस क्या बना हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, 9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पूछा गया मिनिमम वैल्यू, तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, ये 0, और 0 प्लस 9 कितना आएगा 9, तो 9 वाला आंसर आना चाहिए, तो 9 वाला डी इज द आंसर, ये था मिनिमम वैल्यू। हाँ बट ये सवाल कैसे चल रहा है, एकदम डिफिकल्ट नहीं चल रहा है, हाँ डिफिकल्ट मतलब क्या, मिक्स नहीं कर रहा हूं, खाली एक ही पैटर्न में घुमाया जा रहा है। इसमें देखिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना होगा बताओ, कितना होगा, हाँ देख के तो आंसर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछा कि नहीं, दोनों में नंबर कॉमन क्या लोगे 11, तो 11 नंबर यहां से कॉमन इंटू कितना होगा 1, और प्लस क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, तो नंबर हमारा ऐसे बन रहा है 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, तो आएगा ये यार 11, 11 प्लस 0 आंसर 11, 11 इज द ओनली आंसर। ओके चलो यही पैटर्न है यार, मैंने यही पैटर्न पूछा, ऐसे ही सवाल, मिनिमम की जगह पर मैक्सिमम दे दिया, नंबर कितना था 12 आएगा, नंबर कितना आएगा 12, क्योंकि ये स्टेप तो करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है 1 आती है, तो 1 वहां पर पुट कर दो आंसर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा। नेक्स्ट लास्ट सवाल, आखिरी सवाल बताओ, क्यों 15 आएगा, देखिए 15 तो कॉमन ही निकल रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 15, और 15 करने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लगा दिया, फिर इसके पास में बचेगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बचा, लेकिन जब इसको सॉल्व किया तो ये बना हमारा 15 प्लस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसको 0 इंटू कर दोगे तो भी 0 होगा, 0 इंटू 15, 0 प्लस 15 आंसर इज 15। चलो इस सवाल में अगर मैक्सिमम आता तो क्या करते, इस सवाल में मैक्सिमम आता तो क्या आंसर आता 17, क्योंकि 15 प्लस 2 लगता, तो दैट टाइम आंसर इज 17। ठीक है, तो बेसिकली ये मेथड है जो आपको यहां पर बतानी थी, थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, क्या क्या पता होना चाहिए, देखो दोबारा बता रहा हूँ, ग्राफ पता होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में बढ़ता है कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीज होता है ये पता होना चाहिए। कभी याद नहीं हुआ सर मुझे समझ नहीं आ रहा, वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है, याद ही मत करो ग्राफ को, सिर्फ ये याद होना चाहिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 180 की वैल्यू कितनी, वैसे आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वहां से आइडेंटिफाई कर लोगे, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमा मिनिमा के बाद में एक कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट सीरीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जितनी भी है, तो ये कह रहे हैं यार प्रोडक्ट सीरीज होना चाहिए, आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो इनका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, और उसका रीजन हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने ऐसा कुछ लिखा के दिया था, ध्यान से समझेगा, ये लिखा है कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा लिखा था साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या
कॉस वाई, ये स्टेप ध्यान आ रही है आपको, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस वाई इक्वल टू 1 होता है करके मैंने आपको बताया। ठीक है, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस वाई इक्वल टू 1 होता है, और इक्वल टू 1 हो गया, इसी को कुछ जगह पर ऐसे लिखा गया कि ये तब हो सकता है कि यार साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, कॉस वाई हुआ। और ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन बता रहे हैं जब x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसमें मैंने 3-4 चीजें आपके सामने रखी थी, प्लीज ये भी देखना कि 3-4 चीजों को हम लोगों ने यहां पर अच्छी तरह से बनाया था। सही है, इसी के चलते और एक हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था, जैसे मान लो यहां पर मान गया था tan x और डिवाइडेड बाय कितना, कॉट वाई, tan x डिवाइड बाय कॉट वाई, नेबर वाले पेयरिंग बनाए थे, इसको भी 1 मान सकते हैं। और ये भी हमारा कितना बन जाएगा, तो इसको भी लिखा था tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट वाई हो जाएगा। और ये भी कब होगा, tan x इज इक्वल टू कॉट वाई, ये तब हो सकता है जब x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। इसका प्रूफ है हमारे पास, हाँ प्रॉपरली। कैसे, आपने कहा यार tan 30 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, तो कॉट कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि 30 प्लस 60 बना के 90 बनेगा, और कॉट 60 कितना होता है, 1/√3 होता है। चेक कीजिएगा आप, है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया। उसके बाद में और एक फॉर्मूला ऐसे भी लिखा के दिया था कि क्या था, सेक एक्स डिवाइडेड बाय क्या, कोसेक वाई, सेक एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक वाई, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये भी तभी होगा, मतलब ये मैं इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूं, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सेक एक्स बरोबर हमारा होने वाला है कोसेक वाई। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जैसे इन्हीं की तरह x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा यहां तक अभी तक हम लोगों ने लिखा है, और ये वाला पैटर्न हमारा चला। सही है, ये समझ में आया था, ये आपने लिखा था। अगर लिखना है दोबारा एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं आज का जो टाइप है वो इससे कनेक्ट करना चाहता हूं कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाओगे। आज पीडीएफ नहीं सेंड करूंगा, बट बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लिखा के दूंगा, फिर उसके बाद में पीडीएफ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, चलेगा। ये स्टेप समझ में आ रही है कि हम लोगों ने कैसे लिखा। अब मैं प्रोडक्ट सीरीज इसको आगे कनेक्ट करता हूँ, हाँ एक एक लाइन को समझेगा। चले, तो अब प्रोडक्ट सीरीज बनाते समय हाँ, पहला रूल देखिए कैसे, ये रूल समझेगा। पहला रूल है साइन के बारे में। साइन क्या कहता है, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री, यानी ये डिग्री का आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, अप टू हाँ साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री, हाँ ऐसा कुछ भी दे नहीं दीजिएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए आप बताइएगा, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 200 डिग्री, हाँ इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए इसका आंसर, हाँ जीरो। कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा बता सकते हो, हाँ इज राइट आंसर, इसका आंसर 0 आ जाएगा। रीजन ये था कि बीच में साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 इंटू एनी नंबर करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर, ये 0 आएगा। दूसरा कंसेप्ट ना, दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमें नंबर इस प्रकार से दे दिया कि साइन तो ये बना, उसके बाद में ये बनाता हूं यहां पर कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अप टू कॉस 100 डिग्री, कॉस 100 डिग्री। इसका आंसर क्या आना चाहिए, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, अप टू कॉस कितना
100 डिग्री। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा इसका आंसर? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 0 इस वजह से आ गया क्योंकि cos 90 इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। हाँ, ये इसका रीजन हुआ। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरी चीज, हाँ अब देखिए यहां पर, हाँ ये वाला देखना जो कमाल की चीज है, और ज्यादातर सवाल इसी के ऊपर प्रोडक्ट सीरीज में नजर आए थे आपको। मैं ऐसा लिख रहा हूं यहां पर, tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y। नहीं तो tan x इंटू tan y के हिसाब से अगर मैं चलूं तो एक काम करता हूं, tan x इंटू tan y के अलावा मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली नंबर ले लेता हूं। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ये ऐसे नंबर बनता गया। हाँ, अप टू डैश 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 बना के tan 89 डिग्री। आंसर कितना आएगा? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan डैश डैश डिग्री अप टू डिग्री, और tan इज इक्वल टू कितना? 89 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा? गेस कर सकते हो? क्लिक नहीं हो रहा है नंबर से, तो क्लिक नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर नंबर क्यों बनाया। ठीक है, चलो तो एक काम करता है, इसको 2 मिनट के लिए साइड में हटाता हूं, साइड में इसको निकाल देता हूं। अब आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट प्रेजेंट करता हूं, फिर आप आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा नंबर लेते हैं। मान लो tan 30 डिग्री इंटू tan, हाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं 60 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, आंसर क्या होगा? आप जानते हो इसका नंबर, क्योंकि आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा समझेगा? 1 इस वजह से आएगा, हम लोग क्या करेंगे इसको, एक तो मेरे पास नंबर ही है, मैं डायरेक्ट नंबर पुट करके सॉल्व करना चाहता हूं। एक बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, मैं तो नंबर जानता हूं, वैल्यू जानता हूं, वैल्यू पुट करूंगा आंसर आएगा। tan 30 का मतलब था 1/√3, और tan 60 का मतलब था √3। √3 ने √3 से कैंसिल किया तो आंसर 1 बना। ठीक है, आंसर 1 बना। अगर मैंने यहां पर tan 45 रखा, यहां पर tan 45 रखा, तो भी आप आंसर क्या कहोगे? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? उसका रीजन सेम है कि यार ये है और ये इस प्रकार से है। उसका मतलब यहां पर 0 रखा और यहां पर 90 रखा, तो आंसर क्या आएगा? tan 0 इंटू tan 90 डिग्री, आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिकॉज आपने tan 0 पुट किया, 0 की वैल्यू तो ये हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मुझे कहना क्या देगा, समझेगा। अगर मैंने ये कह दिया कि मेरा एक नंबर यहां पर ऐसा दिया था tan 20 डिग्री, और इसका मल्टीप्लाई मैं tan 70 डिग्री के साथ करना चाहता हूं, तो क्या मेरा आंसर क्या आएगा? ठीक है, ऐसे सवाल आ गया। हाँ, आप इस केस में क्या लगता है ना, इस केस में ऐसा लगता है 20 और 70 का तो वैल्यू नहीं पता हमें, और कैसे निकालेंगे? तो आप समझेगा, मैं इस वाले 20 को एज इट इज रखता हूं, tan 20 डिग्री को एज इट इज रखूंगा, इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। लेकिन tan 70 डिग्री को अगर मुझे कॉट बनाना है तो बना सकते हैं। tan 70 को कॉट बना सकते हैं, कैसे कॉट बनाएंगे? tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20, यानी इसी को मैं ऐसा भी लिख पाऊंगा कि ये मेरा बनेगा tan 90 में से कितना माइनस करना है? 20। और अभी हम लोगों ने देखा था, अगर tan थीटा को 90 माइनस रोटेट करेंगे, किस में कन्वर्ट होगा? क्वाट में कन्वर्ट होगा। यानी ये वाली स्टेप को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इस वाली स्टेप को हम लोगों ने लिखा, ये तो हमारा बन गया था tan 20 डिग्री, और इसको अब हम लोगों ने लिख दिया, क्या बनेगा ये? cot 20 डिग्री। सही है, tan 20 डिग्री और cot 20 डिग्री। यहां तक स्टेप समझ में आ रही? व्हाट इज मीन बाय cot 20 डिग्री? इज 1 अपॉन tan 20 डिग्री। cot 20 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन tan 20 डिग्री। तो इसको भी आगे कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि tan 20 इंटू 1 अपॉन tan 20। तो tan 20 क्या हो जाएगा? कैंसल, कैंसल हो रहा है, तो आंसर क्या आया? 1 आया। क्या नजर आया आपको, कि क्या समझ में आया, कि आपको इसमें क्या लगा? इसमें यह समझ में आ रहा था कि 30 और 60 अगर दिया है, 90 की एडिशन अगर हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा प्रोडक्ट करते समय। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्लियर था यार सभी को? तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिखना चाहता हूं एग्जामिनर का, इसमें मीनिंग क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट सीरीज का मीनिंग ऐसे हो जाता है कि जब भी आप लोग tan के बारे में कहीं पर भी देखते हो, मैं पहले फॉर्मूले के तहत लिख देता हूं, tan x इंटू tan y, ये कितना होता है? 1, एज वेल एज cot x इंटू cot y, ये भी कितना होता है? 1,
लेकिन कब होता है? जब x प्लस वाई की वैल्यू की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 90 होना चाहिए। स्टेप समझ में आई? ठीक है, नोट डाउन कीजिए।